भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों लिए। पर द्रव्य मतलब पुद्गल, शव द्रव्य को पुद्गल कहने की भाषा। प्रकरण के अनुसार बराबर पकड़ते आना चाहिए हमें, कहाँ क्या चल रहा है, विवक्षा क्या है, जरूरी नहीं खोलेंगे। तो वहां स्कंद में ऐसे किसी को लेना है तो द्रव्य कर्म भी, बट भाव कर्म स्पष्ट रूप से वह पुद्गल पर द्रव्य कह रहे, स्वद्रव्य में नहीं ले रहे, भाव कर्म आत्मा में हो रहे। अपने को लगेगा ना, मैंने वो अर्थ किया था कि एक द्रव्यत्व के कारण नहीं, अमृतचंद्र देव ने कहा कि ये दोनों एक द्रव्य नहीं, और मैंने भाव कर्मों को देखो स्पष्ट रूप से अलग कर रहे, यहाँ पे तो स्पष्ट ही कह रहे, और आचार्य कह रहे, कोई विद्वान नहीं कह रहा है। कोई कहेगा साहब विद्वान कह रहे, आचार्य कहाँ कह रहे, ये लो आचार्य कह रहे। तो आचार्य स्पष्ट रूप से भाव कर्म को भी पर द्रव्य कह रहे, एक द्रव्य कहने हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मतलब जीव के राग आदि को और कार्बन वर्गनाम के राग आदि को दोनों को में भेद ज्ञान नहीं किया, और आत्मा और ये दोनों में भेद ज्ञान नहीं किया, और इसका अभाव होने से वो आत्मरूप करता है। अभी भी प्रकरण नहीं चल रहा है, और थोड़ा सा अपने को देखना है तो 194 नंबर पेज के ऊपर देखेंगे तो वहां पे पहले देखी हुई ये सब प्रकरण के अनुसार कह रहा हूं। सतस्वी गाथा 194 नंबर पेज, नीचे गाथा बहुत बार देखा है हमने। और जो मिथ्यात्व का है वो दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव मिथ्यात्व। और इसी प्रकार अज्ञान, अवृत्ति, योग, मोह तथा क्रोध आदि कषाय, यह सर्व जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के। जो जयचेती साहब ने स्कंद लिया है वो पुद्गल वाला लिया है। जो पुद्गल वाला होता तीनों एक ही समय में, अच्छे से समझना क्या होता है। द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म मतलब कौन सा, 8 कर्म में से मोहनीय ले रहा हूं, 8 कर्म का उदय निरंतर चलता है। उसमें मोहनीय का उदय, मोहनीय में दर्शन मोह मिथ्यात्व का भी उदय अज्ञान अवस्था में, और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी का भी उदय। ठीक है, ये किससे बने हैं, पुद्गल से बने, कार्बन वर्गना है। उसी समय में जीव का चारित्र का अनंतानुबंधी का राग हो रहा है, और श्रद्धा गुण की मिथ्या को रूप पर्याय हो रही, और ये दोनों ज्ञान की पर्याय में झलक रहे। जीव वाला भी पुद्गल वाला भी, ये जीव में, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा यहाँ, ये पुद्गल, ये दोनों का संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध है। अभी मैं 9 कर्म को नहीं ले रहा हूं। द्रव्य कर्म में मैं सिर्फ मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व को ले रहा हूं, और चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी को ले रहा हूं। उदय निरंतर चल रहा, ये इसका उदय है। उसी समय जीव की भी, ऐसा नहीं कि इसका उदय अभी हुआ 10:01 समय को, और जीव ने राग द्वेष इसका ज्ञान में झलका, और फिर उसको देख के इसने राग द्वेष 10:02 समय को किया, ऐसा नहीं हो। दोनों का एक ही काल, एक क्यों हो रहा है, भेद ज्ञान का अभाव। दोनों का एक ही काल है, और ज्ञान में भी ये भी झलकने का काल, ये भी झलकने का काल, एक ही काल ज्ञान के पर्याय में, और एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा है। उस समय ज्ञान चेतकपना भी झलक रहा है, तो ज्ञान में चेतकपना भी झलक रहा है, जीव का राग आदि भी झलक रहा है, ये भी झलक रहा है, बट अवस्था अज्ञान की भेद नहीं कर पाता। अज्ञान की अवस्था की वजह से ये चेतन मैं हूं और ये नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान का अभाव है, और इसीलिए इसमें जुट जाता है और कहता है ऐसा करना ही चाहिए, क्रोध करना ही चाहिए, क्रोध नहीं करूंगा तो लोग कैसे मानेंगे, मेरी चलेगी कैसी सत्ता, पूरी दुनिया में क्रोध की सत्ता है तो मेरी भी सत्ता, ये मेरा स्वभाव है, मान करना ही चाहिए। फिर अपन ऐसे थोड़ी अरे करे, अपने को भी मान चाहिए, लोग करना ही चाहिए, लोग नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, घर कैसे बनेगा, सब क्या बात करते हो। तो ये क्या कर रहा है, द्रव्य लोभ, कर्म वाला उदय, भाव वाला जो लोभ हो रहा है जीव में, ये दोनों ज्ञान में झलक रहे और इन दोनों को स्वभाव मान रहे, ज्ञान भी इनसे जुड़ा रहेगा, इसलिए इसको भी मिथ्या ज्ञान का, ये तो है मिथ्या तो हो रही है, ये गड़बड़ होती है। और ये
इसी में वहीं पे पड़े हुए अपने अनादि स्वभाव को ध्यान ही नहीं रहा, वहीं पे पड़ा हुआ। मैं इतना मात्र हूं, इतना मेरा सुंदर वैभव है, जहां असंख्य सूर्यों का प्रकाश है उससे अनंत गुना प्रकाश मेरा है, जहां सर्वार्थ सिद्धि का सुख है उससे अनंत गुना सुख मेरा है। ये उसको समझ में नहीं आता और उसको देखने का प्रयास भी नहीं करता, उसको डर लगता है या देखने जाऊंगा तो ये छूट जाए, मेरे पास इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे, पैसा छूट जाएगा, घर गृहस्थी छूट जाएगी, बच्चा छूट जाएगा, दोस्त छूट जाएगा, वो बाद में कर लेंगे, वो पॉकेट वाला, बाकी सब देखना है ये बाद में कर लेंगे। बस इसी हालत है। एक बार के डट के एक बार देख तो लूं मैं क्या है ये चक्कर, ये अनादि अनंत गुणों का समरूप वस्तु क्या चक्कर है। एक बार ये डटता नहीं, तैयार नहीं होता है, प्रयास नहीं करता, बस इसकी इतनी। और ये बाकी सब पॉकेट चेक करेगा, बाकी सब बैग वगैरह सब चेक करेगा, इसमें पड़ा है, समझ भी रहा है, अभी नहीं, बाद में देखिए, पहले सब दूसरा जुड़। और ये करते करते वो इतने कर्म का बंधन करता है कि फिर जैसे टोडरमल साहब कहते हैं ना, पानी का बहाव तेज नहीं तेज, तो इसको उपदेश में कार्यकारिणी हाथ पैर हिलाएगा तो भी काम का नहीं, ये बहता चला जाएगा। और पानी का बहाव थोड़ा सा मंद है, उसमें इसको उपदेश देवे हाथ पैर हिला, और ये भी हाथ पैर हिलाएगा तो कहीं ना कहीं टहनी पत्थर किसी न किसी को पकड़ के बचने की संभावना है, ये बाहर निकल सकता है। बट ये अगर प्रमाद में काल गवाए, कब? जब पानी का तेज मंद है, उसमें अगर ये प्रमाद में काल गवाए और फिर थोड़े काल बाद वापस तेज बहाव आएगा, फिर कर्म का उदय एकदम तेज, फिर बेफान हो जाएगा, फिर वापस असंख्य कल्पकाल आदि के लिए घूमता रहेगा, एक इंद्रिय बेइंद्रिय कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता। ढाई पुद्गल तक इधर निगोद में भी घुस जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए था, जब तेज भाव नहीं था, जैसे अपने सब जीवों की अभी अच्छी योग्यता है कि अभी बाकी की भी आजीविका का ज्यादा इतना टेंशन नहीं है और परिणाम भी मंद है, तभी लगता है कि नहीं देव पूजा गुरुपास इत्यादि करनी चाहिए, ये सब समझना चाहिए, मुझे प्राप्त पर थोड़ी काल की है, ये मेरे काम का, इसमें निर्णय करना चाहिए एकदम अच्छे से सूक्ष्मता, या प्रमाद नहीं करना चाहिए। या मान लो भाव भी आ जाए प्रमाद में, तुरंत एक दूसरी धारा चलनी चाहिए, तो क्या करना है, और खुद को खींचना चाहिए वहां से और स्वाध्याय में तत्व विचार में लगाना चाहिए, तब वेद ज्ञान होगा। और वेद ज्ञान होके फिर जिससे विरक्त होना है उससे विरक्त हो जाएगा, जिसमें रक्त होना है उसमें रक्त हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं और सहज हो सकती है, बट क्या हो जाता है इसे समझ में नहीं आता है। औदैहिक भाव कहो कुछ भी कहो, ये बार बार, तो इसलिए 50 बार नहीं अनंती बार ऊपर चढ़ के नीचे गिरे तो भी वापस प्रयास करना चाहिए। इतना अनंत पुरुषार्थ करने की तैयारी रखे, एक बार तो चढ़ी जाए, एक बार तो चढ़ी जाए। वहां वो सोचेगा नहीं जब होनार होगी तब देख लेंगे, जब काल पकेगा तब हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मैं होगा कैसे, मुझे करना है। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, ये पीछे सब इतने बीच में क्यों खड़े किए हमने कि 2 प्रकार के अजीब है, तो ये होता एक ही साथ। बस जब मंद कषाय तब कुमति कुश्रुत ज्ञान में जिनवानी का आलम्बन लेके निर्णय करके इसका निर्णय करना, बंध का निर्णय करना, बंध को जानना आत्मा को जानना, ये दोनों बंध, भाव कर्म बंध, द्रव्य कर्म बंध और नो कर्म बंध, ये 3 में पूरा 3 लोग 3 काल आ गया। ज्ञान बीच में खड़ा है और अनंत गुणों का समरूप, तो कहते हैं ये तीनों को और इसको जानो और इन तीनों से विरक्त हो जाओ, यहां रक्त हो जाओ। इतना धर्म, निश्चय धर्म, इतना ही, यही ध्यान है। तो ध्यान के क्लासेस ये करने की जरूरत नहीं, ये इसका ध्यान हो गया, इसका निर्णय हो गया, इसका ध्यान अपने आप हो जाए, और इसका ध्यान होगा तो ही यथार्थ ध्यान है। इसके सिवा तुम किसमें भी मैं सिद्ध चला गया, फलाना चला गया, कुछ भी ध्यान नहीं हो, वो निश्चय वाला ध्यान है ही नहीं, व्यवहार वाला ध्यान भी नहीं है। वो व्यवहार वाला ध्यान कब ध्यान कहा जाएगा, जब निश्चय वाला ध्यान पकड़ में आया है। इसलिए हमारे ज्ञान के शिविर लगते, ध्यान के शिविर नहीं लगते।
गलती से भी ध्यान के शिविर नहीं लगाना, ज्ञान के लगाना, ज्ञान कराना। ये क्या है, बंध क्या है, ज्ञान का पर्याय, ज्ञान की भूल क्या है, उसने क्या करना चाहिए, फिर छेदना कैसे चाहिए। वो बराबर क्या करता है, बराबर बीच में वो प्रज्ञा चेनी को पटकता, जहां सूक्ष्म अंत संधि साधन उतरे। साधन भी आत्मा में, आत्मा तो है ही वही। इतनी गजब मतलब महिमा आनी चाहिए, इतना उछाल होना चाहिए। ओ देखो मैं अनादि निधन तत्व हूँ, भगवान मेरे बारे में क्या विस्तार से कह रहे, कितनी महिमा गा रहे हैं मेरी, मेरे को खबर नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट मुझे एक बार ऐसे मेरे अनादि निधन तत्व को समझना है जो बंध से भिन्न है। बात कहां से चली, जय जी साहब कह रहे पुद्गल का स्कंद। तो हम यहाँ पे सतत सिंह गाथा में देख रहे हैं दो प्रकार के स्कंद कहे, पता है, एक जीव वाला, एक अजीव वाला। अज्ञान मिथ्या तो सब ले लिया उन्होंने, और हम विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं इसके ऊपर। तो ये, और वैसे आप 196 पे देखोगे 88वीं गाथा, इसमें वही बात की वापस, जो मिथ्यात्व गाथार्थ, नीचे की 3 लाइन 196 पेज, जो मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान, अजीव है सो तो पुद्गल कर्म, मतलब द्रव्य कर्म स्कंद, और जो अज्ञान, अविरति, मिथ्यात्व, जीव है वो उपयोग, ज्ञान की बात कर रहे, मतलब वहां खड़ा कर दिया, दोनों में भेद खड़ा कर दिया। और एक 243 नंबर पेज के ऊपर इसका सारांश भी करता हूं मैं, नहीं तो कोई बोलेगा इतना बता दिया, इसका भाव क्या है। अब 243 में जैसे आचार्य देव को प्रश्न पूछा, प्रश्नकर्ता ने, तीसरी लाइन, यह शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय से जीव को करता और व्यवहार नहीं से जीव को करता, ऐसा आपने अनेक बार कहा है। वह ऐसा होने पर जैसे द्रव्य कर्मों का व्यवहार से कर्ता बना है, वैसे राग आदि भाव कर्मों का भी कर्ता बना हुआ, इससे दोनों द्रव्य कर्म और भाव कर्म को एकत्व प्राप्त होगा। तो बोले दोनों एक हो गए, पुद्गल हो गए। अब ये समझा रहे देखो अच्छे से, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव को राग आदि भाव कर्मों का कर्ता कहने का जो ये व्यवहार है उसे अशुद्ध निश्चय नहीं संज्ञा है, अशुद्ध निश्चय नहीं, क्योंकि ये जो जीव का राग होता है, जीव में जो राग उत्पन्न होता है वो जीव का है, वो उपादान से करता जीव है, उसे भाव कर्म कहते हैं। तो वह भाव कर्म अशुद्ध निश्चय नहीं से, व्यवहार से नहीं, वह तो द्रव्य कर्मों का भाव कर्मों के साथ तारतम्य दिखाने के लिए, तारतम्य मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाने के लिए। किस प्रकार तारतम्य दिखाता है, द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है, स्पष्ट कह रहे, दोनों विवक्षा में पढ़ा के दिखा रहा हूं, कंफ्यूजन मत होना, अच्छे से समझना, नहीं समझना है 50 बार पढ़ना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, साधर्मियों के साथ भी चर्चा करना और समाधान करना। क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म अचेतन है क्योंकि कार्बन वर्गना उद्गल से बनी है जड़, भाव कर्म चेतन है जीव में हो। अब यहां भाव कर्म को चेतन का, वहां पे अचेतन कह रहे, क्यों, यहां चेतन क्यों कहा, चेतन में उत्पत्ति की अपेक्षा से कहा, वह चेतन क्यों कहा, चेतन में उत्पन्न हो रहा है पर उसमें जानपना नहीं है जैसा ज्ञान में जानपना। समझ में आ रहा है। तथापि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से भाव कर्म भी अचेतन है। देखो अभी शाही भी सुखी नहीं, अभी क्या कह रहे हैं, भाव कर्म चेतन है पर शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, इसलिए नए समझ में आना बहुत जरूरी। और जैसे ना आचार्य देव ने ये भी कमाल की, अमृतचंद्र देव की तो कमाल है ही, आत्मख्याति में अध्यात्म तो है ही, बट इन्होंने जो चीज नए की अपेक्षा से खोली, गजब की खोली, उतनी अमृतचंद्र देव ने नहीं खोली। अमृतचंद्र देव ने दृष्टांत आदि देख के वस्तु को सरल कर दिया, और हर एक की अपनी अपनी, तो अपने को अमृतचंद्र देव से कुछ मिल जाएगा, जैसे नाचार्य देव से कुछ मिल जाएगा, जय जी साहब से मिल जाएगा, और कुंद देव से तो मिल नहीं। हम चारों को लेके हम सब स्वार्थी, हम अपना काम करना चाहते, निर्णय करना चाहते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से भाव कर्म भी अचेतन है। मैंने क्यों पढ़ाया,
मैंने जो अमृतचंद्र देव के वहां पे जो हमने कहा था कि ये पर दोनों अलग अलग द्रव्य, एक द्रव्य तो नहीं, तो वहां मैंने भाव कर्म को खड़ा किया। जीव का राग, तो जीव का राग और जीव आत्मा दोनों अलग अलग, एक ही में हो रहे, द्रव्य एक है। क्यों? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अचेतन है, और उसको चेतन किस अपेक्षा से कहा जाएगा? आत्मा में उत्पत्ति की अपेक्षा से, और उसका फल भी मिलेगा। कोई आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे और फिर भी कह रहे आत्मा तो राग द्वेष करता ही नहीं, राग द्वेष तो अचेतन है, मैं तो चेतन हूं, मैं तो सिद्ध समान हूं। भैया तेरे अंदर में ऐसा कहने मात्र से चारित्र के अनंतानुबंधी का राग जाने वाला नहीं, श्रद्धा का मिथ्या तो जाने वाला नहीं, और उसके निमित्त से जो तुम्हें अनंतानुबंधी मिथ्या को और नपुंसक वेद आदि कर्म बनेंगे वो तो बनने वाले, उसमें कोई छुड़ा नहीं सकता है। उसमें कोई अहम इंद्र, सो इंद्र भी, तीर्थंकर भी तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। इसलिए इसे गड़बड़ मत करना, अच्छे से समझना, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से समझना कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा। आप कहेंगे साहब यहाँ कुछ पढ़ा रहे, आप वहां कुछ पढ़ा रहे, जैसे जी साहब कुछ कह रहे एक ही गाथा में, अभी ये इसको चेतन करे, अभी अचेतन करे, शायद इनके चक्कर क्या है, कौन से एंगल से देख रहे हैं उस अनुसार चलेगा। ये एंगल देखने की कला हमने डेवलप हो गई, फिर कठिन कुछ भी नहीं। एंगल क्या है? यहां चेतन बनेगा एंगल किस अपेक्षा से? उत्पत्ति की अपेक्षा से, और अचेतन किस अपेक्षा से? त्रिकाली पने की अपेक्षा से। त्रिकाली पने में भाव कर्म निरंतर नहीं रहते, अनादि निधन नहीं वो स्वभाव अनंतों ने अपना वो विकार निकाल दिया और सिद्ध बन गए। अगर वो स्वभाव रहता था तो फिर वो चेतन हो जाता था, पर स्वभाव नहीं। इस अपेक्षा से अचेतन का एक ही जगह पे दो अलग अलग विवक्षा आ गई। समझ में आ रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से स्यादवाद से नए से भाव कर्म भी अचेतनीय, इस कारण से अशुद्ध निश्चय भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं, यह या भाव। तो अशुद्ध निश्चय को व्यवहार क्यों कहा, उपचार क्यों कहा? क्योंकि 8 नय में शुद्ध निश्चय नय अंतिम वाला परम शुद्ध निश्चय नय, उसकी अपेक्षा से 7 नय व्यवहार, और 4 जो निश्चय नय है उसमें से परम शुद्ध निश्चय नय ही मात्र निश्चय नय है। बाकी 3 को निश्चय नय क्यों कहा? क्योंकि वो जीव में होता, राग द्वेष की पर्याय जीव में हो रही, तो इसलिए उसको कह गया रागी जीव, मोही जीव, द्वेषी जीव। सम्यक दर्शन की पर्याय शैवशम सम्यक दर्शन आदि की पर्याय या शैवशम सम्यक मति ज्ञान की पर्याय जीव में होती, इसलिए कहेंगे ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। और केवल ज्ञान की पर्याय जीव में होती है, केवल ज्ञान गुण सुख गुण जीव में, इसलिए कहेंगे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, शायिक ज्ञानी, शायिक सम्यक दृष्टि, अनंत सुखी। ये जो कहा, ये पर्याय को मुख्य करके पूरे द्रव्य में घटित किया, और ये जो है ये अनंत गुणों का समरूप 8वां नय, ये 3 नय पर्याय कथन की अपेक्षा से। इसमें पूरा द्रव्य पकड़ में नहीं आता, बट पर्याय को लेके पूरे द्रव्य को वैसा कह दिया। ये तीनों पर्याय जीव में होती, इसलिए इसको निश्चय नय कहा। समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका? हाँ, कठिन तो है, बट कभी ना कभी समझना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों पर्याय है, बट मिथ्यात्व की पर्याय में संसार में घूमना पड़ता है, दुर्गति होती है, दुख होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय से थोड़ी काल में मोक्ष हो जाएगा, इसलिए उसको अच्छा कहा। दोनों पर्याय बात बराबर। तो द्रव्य कर्मों का कर्तापना और भोक्तापना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से, तथा रागादि कर्मों का कर्तापना और भोक्तापना अशुद्ध निश्चय में से। उसका कर्ता भी आत्मा है, किसका? भाव कर्मों का, जो जीव में हो रहे, अशुद्ध निश्चय में से, और उसको भोग भी हो रहा है। राग को क्या भोग रहा है? राग मतलब बंधन। क्यों? अभी कहा ना उन्होंने, बंधन का स्वलक्षण राग है।
बंधन का लक्षण क्या रहा? राग किया कि बंध गया, राग किया कि बंध गया। बंधन अच्छा लगता है तो राग करते रहो, बंधन अच्छा नहीं लगता है तो राग को कैसे घटाना उपाय ढूंढो। प्रकरण इतना ही पूरा। आज आके मोह राग द्वेष जीव की वो तीन विकारी पर्याय अज्ञान, इसी पे सब घूमेगा। बस इसको समझना है अच्छे से। हाँ जी, हाँ बराबर बराबर क्या सही। और जीव में उत्पन्न हो रहा है इस अपेक्षा से उसको चेतन का बराबर क्या। वह अशुद्ध निश्चय नहीं भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहारी है। इस प्रकार पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप महाधिकार में ये सब चर्चा आ गई। और एक अंतिम में मेरे को आधार दिखाना है 376, ये अंतिम भी गाथा है 190 से 192 सवर अधिकार की। 376 में अलग से फिर विस्तार से पढ़ लेना, मैं 2-3 लाइन ही सिर्फ मेन बताता हूँ, फिर पूरा प्रकरण क्या चल रहा है वो अच्छे से अलग से समझ लेना। उसमें दूसरा पैराग्राफ तात्पर्य हिंदी टीका, उसका विशेष कहते भाव क्रोध आदि व्यक्ति रूप जो जीवगत कहा है तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा जाता है, जैसा कि कहा है पुद्गल पिंडो दवम को आदि भाव दवम तू, इस प्रकार जीव भावगत कहा गया है। पुद्गल पिंडो दवत सती भाव कमम तू गोमटसार कर्मकांड गाथा 6, इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। ये क्या कहना चाह रहे पता है? ये जो हम सतस्वी गाथा में पढ़ा ना, गोमटसार कर्मकांड की 6वीं गाथा देख लेनी चाहिए। हमने तो विस्तार से चर्चा की थी। क्या कहते हैं? 2 प्रकार के क्रोध होते हैं, एक द्रव्य कर्म वाला क्रोध और एक भाव कर्म वाला क्रोध। द्रव्य कर्म वाला क्रोध मतलब जो कार्बन वर्गना पुद्गल से बना है वो उदय में आता है। जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां है, हाँ है, उसमें से 8 कर्म में एक मोहनीय कर्म है, हाँ है, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय है, हाँ है, उसके 3 भेद है और चारित्र मोहनीय के 25 है। अब ये 25 और 3 में से हम दर्शन मोहनीय की मात्र मिथ्या को प्रकृति लेते हैं और चारित्र मोहनीय की मात्र अनंतानुबंधी की 4 लेते हैं। 5 प्रकृतियां मेन, बाकी भी है बट ये 5 को लेते। तो ये जो 5 प्रकृतियां किससे बनी है? पुद्गल से। पुद्गल में भी किससे? स्कंद है। स्कंद भी कौन सा? कार्बन वाला। कार्बन वाला स्कंद कहाँ है? अभी हमारे कार्बन शरीर में। कार्बन शरीर में आया कैसे? पहले विश्वोपचय रूप पढ़ा था हमने, कुछ ऐसे पूर्व में भूतकाल में ऐसे कोई भाव किए, निमित्त नैमित्तिक से वो बन गए, कर्मरूप हो गए, ठीक है। अब वो कार्बन शरीर पढ़ा है, आबादा काल तक पड़े हुए थे। अब उनके उदय का काल आया, उदयावली में आ गए हो। अब उदय में आ रहे हैं तो उदय में आते वक्त उनका स्वाद कैसा है? तो दर्शन मोहनी की मिथ्या को प्रकृति का स्वाद रस मिथ्या को वाला, ये वो कहना चाह रहे आप। वो 6वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। जो चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी क्रोध उदय में आ रहा है उसका स्वाद कैसा है? अनंतानुबंधी के क्रोध वाला। ये किसका है? पुद्गल का है। उसको क्या कहा? द्रव्य कर्म। उन द्रव्य कर्म का भाव कैसा है? अनंतानुबंधी का क्रोध वाला भाव है पुद्गल। ऐसा क्यों होता है? पुद्गल की ऐसी योग्यता नहीं समझ में आ रहा। पुद्गल की ऐसी योग्यता, पुद्गल में अनंत की पर्याय होती है, विकार की पर्याय हुई, वैभाविक गुण की ऐसी पर्याय हुई। और उसी समय जब ये उदय में आया, उसी समय में ये ज्ञान में झलका, ज्ञान में इसका झलकना, इसका उदय में आना, ज्ञान में झलकना, और उसी समय में जीव ने अनंतानुबंधी का क्रोध करना और मिथ्यात्व का एकत्व करना, एक ही साथ होते, तीनों एक साथ होते। अज्ञान भी साथ में, तीनों का रस। तो ये बेचारा अनंत गुणों का समूह बाजू में पड़ा है।
इसका एकदम इसको हीन किया जा रहा है, उसको दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, पड़ा है कचरे में। कचरे में पड़ने जैसी वस्तु नहीं, कचरे में पड़ा है, इसलिए तो पर्याय इतना भोग रहे दुख। ये पंचम काल में क्यों इतना दुख भोग रहे हम, कितना दुख भोग रहे। करोड़ों रुपए होने के बाद भी अंदर में असंतुष्टि पड़ी, परिवार आदि सब अच्छा होने के बाद भी अंदर में दुखी पड़ा हुआ है, निरोगी आदि अवस्था होने के बाद भी दुखी पड़ा है, भोजन आदि सेवक सब होने के बाद भी दुख पड़ा है। कारण क्या? जो आत्मा को नहीं जानता, लगा देना, अनात्मा को भी नहीं जानता। तो प्रकरण क्या चल रहा था? ये इस घूमट सार की गाथा में कह रहे हैं, ये जो ज्ञान में झलक रहा है ये पुद्गल का है, और इस ज्ञान को ये जानने में नहीं आता है, तो वो क्या करता है, ये इनके साथ एकत्व करता है। उसी समय में जीव का ये दर्शन कोई कहेगा साहब अब ये उसकी योग्यता थी, चारित्र के अनंतानुबंधी की कषाय होनी थी जीव की, जीव का ऐसा भाव ना तो मिथ्या होगा, उसको क्या कर सकते। तो फिर से वो वापस पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति जो हमने पढ़ा था वो प्रकरण देख लेना चाहिए। वो कह रहे हैं जब द्रव्य कर्म का उदय मंद रहता है, मिथ्या का भी मंद उदय, अनंतानुबंधी का भी मंद उदय, उस समय में जीव अगर इसका फिर जीव जो भाव करेगा मिथ्यात्व के वो भी मंद वाले करेंगे, मंद बंद होगा। उस समय में ज्ञान की पर्याय प्रमाद में पांच इंद्रिय विषय में इसका उसका करने में व्यापार समय न डाले, जिनवानी को लेवे, पढ़े, विचार करे, परीक्षा करे, प्रयोजनभूत तत्वों की भेद ज्ञान करे, उसमें डालेगा तो नया वो कर्मों का उदय में आने वाले जो भी आगे आने वाले, मतलब 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद, वो उदय में आकर्षण होके आएंगे या पाप के संक्रमित होके आएंगे, या उदय में तीव्र रूप नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो नए भाव तीव्र वाले नहीं होंगे। तो नए भाव तीव्र नहीं हुए तो नए कर्म मंद तीव्र नहीं होंगे, तो वो मंद 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 उदय चलता जा रहा है, ये अपना स्वाध्याय आदि करता जा रहा है, तत्व चिंतन करता जा रहा है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो उपशमित हो जाए। यही उपाय, इसी में से निकलना पड़े, और दूसरा उपाय नहीं। टोडरमल जी साहब ने बराबर पकड़ा और सरल भाषा में लिख दिया, बस पढ़ लेना है। तीव्र उदय में जैसे मैंने भी 5-10 मिनट पहले उदाहरण दिया, जब तीव्र उदय है उस समय उपदेश भी नहीं आएगा, हाथ पैर हिला के भी फायदा नहीं, और उदय मंद पड़ा उस समय में करे तिर जाए। इसलिए ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे दौल अवसर चूकने जैसा नहीं, मां पुण्य के उदय से ऐसा अवसर मिला तो बाकी की कोई कीमत नहीं करनी चाहिए। करोड़ों को लाखों का नुकसान भी हो जाए, कोई अपनी प्रॉपर्टी हड़प ले, कोई क्या कर दे, कोई कुछ भी कर दे, शांति से निपटारा करना, ज्यादा अटकना नहीं, कोर्ट कचहरी फलाना टिकना सब में नहीं समय बर्बाद कर। ऐसा समझना अपने घाट का पुण्य नहीं था, पूर्व में किसी की ऐसी मस्ती की है जो ऐसे प्रतिकूलता आ रही, निपटा के और फोकस करके याद आना चाहिए, नहीं तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा, हालत गंभीर हो जाएगी, कि पकड़ ही नहीं पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं, देख ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बात तो ऐसी, अब समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो नहीं समझ। तो ये इस प्रकार ये मतलब दोनों की बात कर दी। हमें इतना सब क्यों पढ़ा? जयचंद जी साहब अभी अपने प्रकरण पे आ जाते, समय भी वैसे आ गया और एक आध लाइन पढ़ते। तो बात क्या है, वो स्कंद पुद्गल के कह भी रहे, वो भी वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, उनका अभिप्राय होगा सिर्फ कार्बन वर्गना नहीं, इसको भी उन्होंने जड़ कह दिया, भाव कर्म को भी। क्यों? अपेक्षा हमने लगाई, अपेक्षा हम डिसाइड करेंगे कब इसको नजदीक करना, कब बाहर करना, कब अंदर करना, हम डिसाइड करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, 4 भाई का मैंने कल उदाहरण दिया, अब जब पैसा देने की बारी आएगी तब कहेंगे सब पूरा परिवार एक ही, उन्होंने दे दिया, हो गया काम हमारा। अब जब शादी की पत्रिका की बात आएगी, हम डिसाइड करेंगे नहीं, चारों अलग अलग है साहब, चारों की दुकान अलग है, चारों के घर अलग है, चारों को पत्रिका दो तुम, तब हम आएंगे। वहां तो वो करता है, यहां तो नहीं करना, यहां भी करना।
या अपना कब कहना, इसका अभाव करना है। हम अगर पूर्णता से भाव राग के भाव जो जीव में हो रहे पुद्गल के मान लेंगे, अचेतन मान लेंगे, तो उसको दूर करने का उपाय नहीं करेंगे और अपना ही मान लेंगे, स्वभाव मान लेंगे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसी विवक्षा चलती है वैसा समझना चाहिए। ये जो 536 नंबर पेज के ऊपर जयचंद जी साहब की चर्चा है उसको विस्तार से लेते हैं हम।